हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था, हिंदी का टॉपिक है। और मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन भी डालूंगी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहले आप वो वाली वीडियो देखना जो मैंने पहले कल डाली हुई थी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा प्रत्यय और उपसर्ग होते क्या हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन वाली वीडियो देखना, तो तब आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। हिंदी का टॉपिक आता है उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं। जैसे कोई शब्द होता है, जैसे संस्कार है, या यहाँ पे कोई भी शब्द आप देख सकते हैं, तो इसमें उपसर्ग किसको बोलेंगे? जो पहले शब्द जुड़ा होता है, जो पूर्व में जुड़ा होता है शब्द, उसको बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रवीर। प्रवीर में प्र क्या होता है? उपसर्ग होता है। और जैसे प्रतिगामी, प्रतिगामी में स्टार्टिंग वाला शब्द कौन सा है जो पहले जुड़ा है? वो क्या है? प्रति। और जब हम इसकी संधि करते हैं किसी भी शब्द की, तो उसमें अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम संधि कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कुछ भी तोड़ के और अपने हिसाब से जोड़ देंगे कि ऐसे ऐसे अनुशासन का आ प्लस नुशासन नहीं बना सकते, है ना। तो उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो उपसर्ग में क्या हुआ? स्टार्टिंग का जो शब्द जुड़ा रहता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में बचता है, जो बाद का शब्द होता है, वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन आता है सम, सन, सम्स या सन, संस। तो बताइए, संस्कार में, संस्कार में उपसर्ग क्या होगा? हमारा सम होगा, है ना। तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। सेकंड आता है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बताइए अपना आंसर। आप पहले सोच लीजिएगा, फिर आप अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर होगा दुर्गुण, है ना। प्रत्यय कौन सा इसमें? देखो, मैंने ये बोला था, आप शब्द अगर तोड़ते हैं और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं, तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। दुर्गुण, तो गुण क्या होगा? इसमें प्रत्यय होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? इसने पूछा नहीं है, तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन है जैसे अजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं है पूछा है, तो आजन्म भी है उपसर्ग हमारा, और आगमन में आ भी उपसर्ग है हमारा, आकर्षक में इसमें भी आ उपसर्ग है, और आदरणीय नहीं है, तो ये हमारा इसमें उपसर्ग नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट आता है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उ, उच्च, उत और उच्च। तो ये हमारा होगा उपसर्ग, उत। नेक्स्ट आता है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। बताइए, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इसकी अगर हम संधि करते हैं, इसको दो शब्दों में तोड़ते हैं, तो एक हमारा उपसर्ग होगा, एक होगा प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन सा होगा? बताइए। देखो, लौकिक, लोक, लौकिक, लोक और इक, है ना। तो लास्ट वाला, जो लास्ट में शब्द हमारा क्या आ रहा है? इक, तो वो हमारा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आता है, खड़हर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप। खड़हर, खड़हर में क्या हमारा प्रत्यय कौन सा निकल रहा है? हर, है ना। लास्ट वाला देखते हैं ना हम, लास्ट वाला होता है हमारा प्रत्यय। तो हर, हर कौन से वाले ऑप्शन में है? वैसे तो इसमें एक ही दिखाई दे रहा है जिसमें हर है, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। और लुटेरा में एरा, एरा हमारा प्रत्यय होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है सेवेंथ क्वेश्चन है, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गाने वाला, इसमें क्या आ जाएगा हमारा प्रत्यय? वाला,
है ना, और लघुत्तर में तर। तो देखो किसी भी ऑप्शन में पहला देख लो वाला किस में है, वाला हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा, तो हमारा आंसर यही होगा, है ना, और तर भी है इसके साथ। निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख और अभियान। तो इसमें हमें उपसर्ग पहचानना है ना। उपसर्ग कौन सा होगा, जो आगे जुड़ा रहता है। तो अभ्यास में अभि, अभिमुख में अभि और अभियान में अभि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभि। हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा इन तीनों में वो क्या हो जाएगा, अभि हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। लेखक, अक, एक आवाज़ निकल रही है ना, अक, तो आंसर क्या होगा हमारा प्रत्यय क्या होगा, अक। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का आपको जब इसकी संधि करेंगे तो आपको आवाज़ एक आ भी रही है, सजावट, आवट, है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सही बता रहे हैं आप, नहीं, आहट नहीं, क्या होगा, आवट। हाँ आप सही बोल रहे हैं, एकदम राइट। नेक्स्ट देखो, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में हमें उपसर्ग चुनना है, आगे वाला शब्द चुनना है। तो अब तो आपसे आ गया, सभी सही कर रहे हैं, आंसर भी सही बता रहे हैं। तो अभिशाप, देखो हमने यहाँ पे 8th क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने पूछा था उपसर्ग क्या होगा, अभ्यास, अभिमुख और अभियान में। तो हमारा आंसर क्या था, अभि। अभी हमारा आगे का शब्द जो था वो उपसर्ग था। तो ये भी ऐसा ही है, ये भी शब्द ऐसा है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट क्या होगा, 4th। वेरी गुड, आप तो सारे ही क्वेश्चन सही कर रहे हैं भाई। 12th आता है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया दुस, दुर, दु, से। बताइए उपसर्ग क्या होगा, दुस्साहस। दुस्साहस में उपसर्ग होगा हमारा दुस। नेक्स्ट आता है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। इसने पूछा है कि प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन उपसर्ग वाला ऐसा पूछा था, तो प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली, ई, इसमें भी आवाज़ आ रही है ई की। रंगीला, माली, अलबेली। ई, माली, ई, इसमें भी ई की आवाज़ आ रही है, और रंगीला, इसमें ला की आवाज़ आ रही है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी के साथ। तो आप एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़िए, तब जाके उसका आंसर पे जाइए। जैसे इसमें नहीं पूछा था तो एकदम से प्रत्यय देख के आंसर पे नहीं जाना है कि हाँ इसमें तो ई तो पूछा है तो हमें लग रहा है माली है तो टिक कर दिया, नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, है ना। 14th क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द जो है उसमें उपसर्ग क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, आपको तो सब आता है भाई, सीख गए हो। इसमें होगा चिर, है ना, मैं गलत तो नहीं कर रही, हाँ 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 सॉरी, ठीक तो पूछा है उसने, उपसर्ग पूछा है ना, तो चिर होगा। 15th है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो दोषहर्ता में प्रत्यय कौन सा होगा, लास्ट वाला शब्द क्या होता है हमारा, प्रत्यय होता है। तो हर्ता क्या आ रहा है, हर्ता। देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये वाला है करेक्ट। 16th आता है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। धुंधला शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बताइए क्या होगा, ला, धुंधला। देखो इसमें फर्स्ट में भी क्या है, धुंध और ला, तो आराम से लग जाएगा हमारा आंसर 3rd। 17 आता है, इक प्रत्यय से बना शब्द क्या होगा, जिसमें इक आता है ना। देखो इक आ रहा है, वो प्रत्यय है, यानी कि लास्ट में क्या आवाज़ आनी चाहिए, इक की आनी चाहिए, है ना। अनंत, अनंत में अंत की आ रही है। अन्वेषण, इसमें अन्वेषण क्षण की आ रही है। अवैतनिक, इक इसमें आ रहा है, अपेक्षा ये तो नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर होगा 3rd, अवैतनिक। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है।
आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। देखो मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, है ना। दिखावा, दिख आवा, चढ़ावा और बुलावा, है ना। तो इसका आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा है गैस, तो इसका आंसर होगा थर्ड, है ना। और 19 क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। क्या होगा निर्वाह में, बताइए। उपसर्ग पूछा है बच्चों, तो आगे का शब्द क्या होता है, उपसर्ग होता है। पीछे जो जुड़ा रहता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इस हम आंसर किस पे जाएंगे, निर, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, कुल कितने संस्कृत उपसर्ग होते हैं। कुल कितने संस्कृत उपसर्ग होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में, 3 संख्या होती है उपसर्गों की, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तो संस्कृत की कितनी संख्या थी, 22 थी। हिंदी की कितनी थी, 13 थी। और उर्दू की कितनी थी, 19 थी। तो हम आंसर जाएंगे 22। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तो कौन सा होगा बताइए। प्रतिकूल आसान है बहुत, उपसर्ग देखना है। जो शुरू में शब्द जुड़ा रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो प्रति पे चले गए हम, आंसर हो गया हमारा करेक्ट। तो आपने सारे ही क्वेश्चन सही किए हैं। आपको मिलते हैं 21 में से 21 मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और क्या करना, रिवाइज़ करते रहना। जो इसकी मैंने थ्योरी वाली वीडियो डाली थी वो ज़रूर देख लेना। तो एक बार आप वो देख लेंगे तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और खुश रहो, सबको खुश रखो। थैंक यू वेरी मच।